अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन का, जिसका टाइटल है रीडर सेंटर्ड राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी आउटलाइंस देख लेते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर राइटिंग अ रिज्यूम एंड लेटर एप्लीकेशन। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, आपका अपने जिस मकसद के लिए आप राइट कर रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए वेल प्लानिंग होनी चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए, ड्राफ्टिंग खाका होना चाहिए, एवेलुएटिंग आप किस तरह से उसको एवेलुएट करते हैं, रिवाइजिंग रिवीजन होनी चाहिए। राइटिंग योर रिज्यूम डिस्क्राइब्स योर ऑब्जेक्टिव्स। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो बहुत जो इम्पैक्ट करती है वो क्या होता है, आपका मकसद होता है राइट करने का, चाहे वो सिंपल लेटर हो या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर हो। व्हेन यू डिफाइनिंग योर पर्पस यू टेल व्हाट यू वांट योर कम्युनिकेशन टू। जब आप अपना मकसद लिख रहे थे, आप बता रहे होते हैं कि आप किस तरह की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या किस तरह की। दस योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बेसिस ऑफ टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच यू नीड टू। आपको सेंटर्ड अप्रोच हासिल करने के लिए रीडर की आपको 3 थिंग्स की जो आपको नीड होती है, वो फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, जो फाइनल रिजल्ट जो आप डिज़ायर करते हैं। पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, वो लोग जो आपकी कम्युनिकेशन को रीड करेंगे। एक स्पेसिफिक वे होना चाहिए वांट योर कम्युनिकेशन टू, जिससे आप लोगों को एक इफ़ेक्टिव मेथड होना चाहिए लेक्चर प्रोवाइड करने का या प्रेजेंटेशन देने का या कोई स्पीच बयान करने का, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें। एंड द फर्स्ट स्टेज एम्प्लॉयज़ ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। जो फर्स्ट स्टेज, जब एम्प्लॉयज़ किसी को हायर करते हैं अपनी कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो क्वालिफाइड लोगों को हायर करें जहाँ तक पॉसिबल होता है। तो उनके रिज्यूम्स को रीड आउट करते हैं, जो क्वालिफाइड पीपल्स होते हैं उनको हायर करते हैं। टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज यू मे नीड इट हेल्पफुल टू ड्रा एन इमेजिनरी पोर्ट्रेट। आपको ज़रूरत है कि आप एक इमेजिनरी खाका तैयार करें, जहाँ पे आप रिज्यूम जहाँ पे आपने सबमिट करवाया। इमेजिन अ पर्सन, एक आप इमेजिन करें कि एक शख्स जो बैठा हुआ है, उसने 25 से 50 तक एप्लीकेशंस एक्सेस किए हैं आज के दिन में। तो वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी की सारी मेल्स को या सारे से सारे रिज्यूम्स को रीड आउट करे। तो वो एक शॉर्ट सा क्विक शॉर्ट से वो एप्लीकेशंस को मेरिट एडिशनल कंसिडरेशन जो मेरिट बेस होंगे उनको वो रीड आउट करेगा ही क्विकली। तो वो बहुत जल्दी से किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का या डिसक्वालीफाई करने का रीज़न ढूंढ लेता है। ओनली ओकेजनली डज ही रीड फुली रिज्यूम्स। कभी कभार होता है कि वो किसी भी फुल रिज्यूम को रीड आउट कर ले। एज यू राइट योर रिज्यूम्स यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इट मस्ट क्विक अट्रैक्ट एंड होल्ड्स एंड दैट मैंस अटेंशन। जब आप अपने रिज्यूम को राइट कर रहे होते हैं तो आप अपने माइंड में रखिए कि वो किस तरह से मैन को अट्रैक्शन कर सकता है। इन द सेकेंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज केयरफुली सिक्योरिटाइजिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ मोस्ट प्रोमिसिंग एप्लीकेंट्स। ऑफन दिस इन्वॉल्व द विजिट ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनकी वर्क प्लेस को विजिट किया जाता है, और आपके मैनेजर डिपार्टमेंट जो जहाँ पे आपने काम करना होता है, जिनके लिए काम करना होता है, उनको विजिट किया जाता है। टू इमेजिन योर रीडर यू कैन इमेजिन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट द स्टेज। आप अपने हेड डिपार्टमेंट को इमेजिन कर सकते हैं, जो फाइल जो एक टाइम में एक से ज़्यादा फाइल्स को ओपन करता है। व्हेन शी रिज्यूम शी कीप प्रिसाइजली व्हाट क्वालिफाइज शी सीक्स। तो वो बिल्कुल मुख्तसर सा देखता है कि जिस क्वालिफिकेशन को वो ढूंढ रहा है क्या वो उसको में मिल पा रही हैं। ऑफ कोर्स सम जॉब सच इज वेरी ऑफ टू स्टेज रिक्रूटिंग प्रोसीजर एज डिस्क्राइब्ड अबव। इफ यू आर इंटरव्यू एट अ कैंपस प्लेसमेंट सेंटर यू विल प्रोबेबली हैंड योर रिज्यूम टू द कंपनी रिक्रूटी एट द सेम टाइम यू मीट दैम। अगर आपका इंटरव्यू किसी प्लेसमेंट सेंटर में है तो आपको शायद कि आपको ज़रूरत हो कि आप कंपनी रिक्रूटिंग एट द सेम टाइम, तो आप उसको कंपनी टाइमिंग में या आपके, तो ये चीज़ें बहुत डिपेंडेबल होती हैं।
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो मैं ऊपर एक्सप्लेन की है। एंड डिसाइडिंग हाउ यू वांट टू रिज्यूम टू अफेक्ट योर रीडर इज़ इम्पोर्टेंट। डिसाइड करें कि किस तरह से आपका जो रिज्यूम है वो आपके पढ़ने वाले को किस तरह से इफेक्ट करेगा और कितना इम्पोर्टेंट है। आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द रीडर यू शुड डिटरमाइन हाउ योर रिज्यूम विल इफेक्ट देम इन जॉब दैट यू आर सीकिंग, कि वो किस तरह जिस आप जॉब को आप ढूंढ रहे हो किस तरह से उसको अफेक्ट कर सकेगा। टू डिटरमाइन हाउ योर रिज्यूम विल अफेक्ट योर रीडर यू कैन थिंक अबाउट टू थिंग्स। आपको ये करने के लिए कि किस तरह से आपका रिज्यूम आप पढ़ने वाले को अफेक्ट करेगा, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो तरीका जिसमें आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप अपने रीडर को अलर्ट करने के लिए, उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। टू टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर परफॉर्म, जो आप वो चीज़ें वहाँ बयान करें जो आपका रीडर आपसे चाह रहा है कि जिनको वो देख के या दिन से वो ये अंदाज़ा लगा सके कि बंदा कैपेबल है भी या नहीं। अलर्टिंग योर आइडियंस एटीट्यूड, अपने सामीन के एटीट्यूड को कैसे अलर्ट किया जा सकता है। आप अपने फर्स्ट डिटरमाइन हाउ यू फील एविडेंस what you are writing and then decide how you want to feel them। मेन डैट के उससे पहले जब आपने आइडियंस को उस रिज्यूम को राइट करने से पहले किस तरह से वो फील कर रहे थे, और फिर बाद में फैसला करें कि उसको पढ़ने के बाद किस तरह से उसने उन लोगों ने फील किया। हाउ आर योर रीडर एटीट्यूड बिफोर दे रीड एनीथिंग न्यूट्रली टूवर्ड यू। ताहम जब उन्होंने आपके रिज्यूम को पढ़ने से पहले उनका जो कम्प्लीटली फोकस जो था, उनकी अटेंशन जो थी न्यूट्रली मुकम्मल आपकी तरफ थी। वंस यू हैव डिस्क्राइब्ड योर रीडर प्रेजेंट एंड डिजायर्ड एटीट्यूड ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट योर रीडर दैट विल हेल्प योर प्लान स्ट्रेटजी फॉर परस्यूडिंग दैम टू चेंज देयर एटीट्यूड द वे यू स्पेसिफाई। टू बिगिन फाइंड आउट विल अपील योर आइडियंस। ट्राई कोशिश करें उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की जो आपके रीडर को ये प्लान करने के स्टेज उसको परस्यूट करने पे उसके एटीट्यूड को चेंज करने पे एक मुनासिब तरीका आप मीन के अपने रिज्यूम को इफेक्टिव बनाएं। अलर्टिंग योर एम्प्लॉयर एटीट्यूड एज कॉमन सेंस, जैसे कि आपको पता है कि एम्प्लॉयर्स उन लोगों को हायर करते हैं जो उस जॉब के लिए कैपेबल होते हैं। एप्लीकेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो टास्क उनको असाइन किए जाते हैं, आया कि वो उनको परफॉर्म कर भी पा रहे हैं या नहीं। रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट्स मस्ट बी ट्रस्टवर्थी इनफ टू रिस्पॉन्सिबल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इसके बाद के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए बहुत होते हैं। प्लीजेंट एप्लीकेंट मस्ट बी या खुश मिजाज इंटरेक्ट कैपेबिलिटी विद अदर एम्प्लॉयर्स, दूसरे खुश मिजाज होगा तो दूसरे को वर्कर के साथ कोऑपरेट करेगा, अगर तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हासिल होगा। द रीडर ऑफ योर रिज्यूम विल लुक यू स्पेसिफिक टाइम इंस्टेड ऑफ आस्किंग इन दिस वो आपके रिज्यूम में फाइंड आउट करेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि आपने जावा प्रोग्रामिंग की हुई है, HTML किया हुआ है, CSS की हुई है, आपसे नहीं पूछेगा। वो आप जो अपने रिज्यूम, ये सब चीज़ें आपको अपने रिज्यूम में राइट डाउन करने की ज़रूरत है। हेल्पिंग योर रीडर परफॉर्म देयर टास्क, आप हेल्प करें अपने रीडर की टास्क हो जो आपसे लेना चाह रहे हैं कि आप उनको रिज्यूम्स में ही अपने राइट कर दें ताकि वो आपसे पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप, हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टास्क की ज़रूरत होती है। व्हेन यू नो व्हाट योर टास्क आर यू कैन राइट योर कम्युनिकेशन इन अ वे हेल्पफुल योर रीडर परफॉर्म इजीली। तो जब अगर आप उसको इस तरीके से लिखेंगे तो वो उसको बेहतर उसके रीडर की हेल्प कर सकेगा। वाइल रीडिंग योर रीडर, आपको जो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो किसी भी रिज्यूम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो होते हैं कि क्या ये पर्सन एग्जैक्ट में करना क्या चाहता है, इसका पर्पस क्या है, इसका माइंड किस तरह का है। और दूसरी थिंग है कि
इसकी क्वालिफ़िकेशन किस तरह की है, क्या ये जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है ये इसके लिए कैपेबल है। तीसरी थिंग है कि आप इसको आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है उस फील्ड में या उससे अलग फील्ड में, सिमिलर जॉब और इससे अलग से भी आपका एक्सपीरियंस टोटली जो है वो देखा जाता है। वट अदर एक्टिविटीज़, आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि आप जिन दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं, क्या वो आपकी जॉब में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और लास्ट है कि हाउ कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, कि आप उसके इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक किस तरह से इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के मुताबिक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग। जब आप प्लान कर रहे होते हो तो आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आपने क्या कहना है, किस तरह से कहना है, आपका मटेरियल किस तरह का होगा। तो आपको आपके लिसनर्स जो हैं, जो आपके जो कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो आप जो आप लिख रहे हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। आपको एक लिमिट होती है चॉइस योर कंसर्निंग कंटेंट, और आप जो टू द पॉइंट बात हो कंसर्निंग और बिल्कुल शॉर्ट से डिसाइडिंग वे टू से प्रोवाइड्स यू टू डायरेक्ट हेल्प, कि आप उनकी उस तरीके को आप अपनाएं जिस तरीके से आप ये डायरेक्टली उनकी हेल्प कर सकें कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। इन एडिशन योर रिज्यूम प्रिसुएसिव आर्गूमेंट, आपका जो रिज्यूम है प्रिसुएसिव होना चाहिए, प्रेशराइज होना चाहिए, उसमें वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो किसी भी रीडर को इस बात पर प्रेशराइज कर दे कि वो आपको हायर करे। नेक्स्ट देख लेते हैं द प्रिसुएसिव आर्गूमेंट्स। दो एलिमेंट्स हैं, एक काम होता है हमारा माहिदा होता है, एन एविडेंस टू सपोर्ट, जो एक एविडेंस होता है जो आपके माहिदे को क्या करता है, सपोर्ट करता है। योर डेफिनेशन, आपका जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आप उसको डिफाइन करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, माहिदे के मुताबिक होना चाहिए। और नेक्स्ट है डैट इज़ योर काइंड ऑफ कैपेबल, उसका मकसद ये होता है कि आप उस जॉब के लिए कैपेबल है भी नहीं, काबिल एतमाद है भी, रिस्पॉन्सिबल है कि या नहीं, एंड प्लीजेंट पर्सन, या खुश मिजाज के दैट एम्प्लॉय के, ताकि आपको एम्प्लॉय हायर कर सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वेंशनल है, इसके मीन के आपसे जो क्वेश्चंस आपसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो रिज्यूम में ऐड होने चाहिए वो कन्वेंशनल यूजुअल क्वेश्चंस बाय रीडर्स, जो रीडर से पूछे जाते हैं। प्रिसुएसिव कम्स में ऑब्जेक्टिव है, आपका पर्पस क्या है, ये हमने पहले भी देखा है कि एग्जैक्टली वांट क्या करना चाहता है, ये उसका आंसर है कि आई हैव सेंस ऑफ डायरेक्शन, के सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि मैं इस जॉब को कर सकूं। एजुकेशन ओनर्स से रिक्वायर करते हैं कि डू यू हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, आई हैव रिक्वायर्ड नॉलेज पर हैज़ मोर देन यू एक्सेप्टेड। आगे से रिस्पॉन्स में क्या पॉजिटिव आंसर आपने देना होता है ताकि वो आपको हायर करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए आपको वो वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। परहैप्स मोर देन एक्सेप्टेड, ये कहते हैं शायद कि उससे भी ज़्यादा कि जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या आप इस जॉब के लिए इससे रिलेटेड या इससे अलग से जो भी है। इंटरेस्टेड क्या है, क्या आप इस जॉब में अगर आप इस जॉब को करेंगे तो आप इससे मतलब प्लीजेंट खुश होंगे या नहीं, कि आप दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे। आई एम इंटरेस्टिंग राउंडेड हु कैन, कहते हैं मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड हूँ कि जो अपने इर्द गिर्द जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। रेफरेंस के मीन के उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक किस तरह से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीपल विद नॉलेज ऑफ बिजनेस क्वालिफिकेशन विल अटेस्ट द मीन के क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम उनके साथ अटेस्टेड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और मटेरियल, इसमें देख लेते हैं जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन की, तो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत होती है कि आपने क्या कहना है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने क्या कहना है, किस तरीके से कहना है, बट आल्सो हाउ यू विल ऑर्गेनाइज के। ये दूसरी थिंग इम्पोर्टेंट जो है वो कि आप अपने मटेरियल को, अपने बात को, अपने कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। For example, your definition of resume adjectives requires you to emphasize the point as major evidence that you are qualified for। आपके जो रिज्यूम है फॉर एग्जांपल के तौर पर है कि वो इसमें डिफाइनिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजर एविडेंस है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए कैपेबल हैं भी नहीं, क्वालिफाइड हैं। मोर देन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, रिज्यूम ऑर्गेनाइज दस यू हैव कैटेगराइज अंडर एजुकेशन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल रिज्यूम
रिज्यूम क्या होता है, फंक्शंस पे एम्फसाइज करता है, टास्क जो आपको असाइन किए जाते हैं उनके ऊपर उसका फोकस होता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल कंज्यूम क्या होता है कि आप अपने जो आपका रिज्यूम है उसको टॉप के ऊपर लिखें, अपने प्लेस लिखें, नेम लिखें, आपके जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको राइट डाउन करें ताकि वो कन्वेंस कर सके किसी भी एम्प्लॉयर को, ताकि वो आपको हायर कर सके। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है कि आपकी जो नेम और जगह है वो आप साइड पे भी लिख सकते हैं, बॉटम में नीचे भी लिख सकते हैं, वो कन्वेंशनल नहीं होता, उसको सारा रीड आउट, तो इस तरह से वो बैड इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली ड्राफ्ट एक खाका होता है, जो भी आप अपने जो प्लान्स हैं, जो आपके आउटलाइंस हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आप जो भी आप कहना चाहते हैं उन कम्युनिकेशंस को आप राइट डाउन करते हो। फॉर रिज्यूम टू यू टू क्रिएट यू नॉट ओनली ड्राफ्ट अ प्रोज बट आल्सो ड्राफ्ट डिज़ाइन एंड विजुअल। आपने सिर्फ खाका तैयार नहीं करना, आपने उसको अपीयरेंस में लेके आना है ताकि वो एक अट्रैक्टिव लुक में उसको लेके आना है, विजुअल अपीयरेंस में लेके आना है उसको। ड्राफ्टिंग द प्रोज, जब वाइल यू ड्राफ्ट द प्रोज ऑफ योर नेम रिज्यूम कीप इन माइंड इमेजिनरी पोर्ट्रेट ऑफ योर रीडर में। जब आप कोई भी खाका आप तैयार कर रहे हो तो आप अपने माइंड में अपने रीडर का एक इमेजिनरी खाका तैयार करें। याद रखें कि जो भी योर पर्पस जो है इज एबल टू लोकेट द आंसर, आपका पर्पस जो होना चाहिए जो वो रीडर के क्वेश्चन से रिलेटिंग होना चाहिए। योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट विच आर 1 सेंटेंस लॉन्ग आर जनरली इनफ डैट राइटर कुड सेंड देम विदाउट अल्टरनेशन। ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल दी हुई है। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके देखे जाते हैं कि आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बेसिकली किस क्वेश्चन का आंसर होता है कि जो आपको प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, कि बेसिकली ये पर्सन करना क्या चाहता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर होता है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, योर आंसर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द रिज्यूम। इन कॉन्ट्रास्ट पीपल इन अदर फील्ड्स सच एज एडवर्टाइजिंग are accustomed to seeing highly unconventional resume perhaps printed or pink print। ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन क्या है, कि आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो इसके मुताबिक भी है कि या नहीं, कि आप ये ऐसा ना हो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और आप इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यू प्रोवाइड एविडेंस दैट आर परफॉर्मिंग द योर जॉब यू अप्लाइड फॉर। द बेसिक एविडेंस इज योर कॉलेज डिग्री आपकी बहुत बेसिक होती है। एविडेंस होता है आपको अपने कॉलेज का नेम, अपना नेम और डेट फॉर ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें राइट करने की ज़रूरत होती है। आगे रिमेंबर, जो चीज़ें आपको रिमेंबर रखने की वाइल राइटिंग एविडेंस आपको ज़रूरत होती है रिमेंबर रखने की। इफ़ योर ग्रेड आर गुड, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप उनको मेंशन करें। इफ़ यू हैव अर्न एकेडमिक ऑनर्स तो आप उनको मेंशन करें। इफ़ यू हैव स्पेशलाइज्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस सच एज अ को असाइनमेंट, इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप है या को असाइनमेंट वगैरह का कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, रायमन एंड शरोन रिज्यूम्स यू कैन सी हाउ वेरी डिफरेंट पीपल हैव एलेबोरेट ऑन द वे देयर एजुकेशन क्वालिफाई। नेक्स्ट उन्होंने ये इसके सिर्फ सैम्पल्स दिए हुए हैं, आप जस्ट इनको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ordering your job, evaluating and your job experience when deciding. On the other hand, in your present job, remember that you want enable your busy reader to see your most impressive qualification. Most people can achieve that objective by starting their job in reverse chronological order because their most recent jobs in the ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिवाइजिंग, लिटरली मीनिंग्स होते हैं वैल्यूएटिंग और रिवाइजिंग के मीनिंग के उसको दोबारा से देखना होता है। सी अगेन टू लुक एट सम थिंग्स फॉर फ्रॉम अ फ्रेश क्रिटिकल परस्पेक्टिव, राइटिंग एंड प्रोसेसिव और डिस्कवरी। ये जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके जो क्रिटिकल जो इसके पॉइंट्स हैं वो जो रिज्यूम में होने चाहिए, जिनसे
पता चले कि आपको बेसिकली पर्पस क्या होता है। उसको एवेल्युएटिंग रिवाइजिंग का पर्पस ही ये होता है कि अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, कहीं पे अपने पंचुएशन या ग्रामर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उनको फाइंड आउट कर सकें, उनको अपडेट कर सकें। सो रिवीजन इज़ अ चांस फॉर यू टू लुक critically at what you have written to see if it is really worth saying, क्या ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। if it says what you want to say, क्या ये वो बयान कर रहा है जो आप बेसिकली कहना चाहते हैं। if a reader will understand what you, क्या आप जो आपने बयान किया है, जो आपने लिखा है, क्या आपका रीडर उससे वो उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आई हुई होगी। Thank you so much for watching.